हेलो बच्चों, मैं रोहित प्राशर आप सबको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग बच्चों सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का आज सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है बच्चों, लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट पार्ट है वीडियो, 7th पार्ट एक्सक्रीशन है बच्चों। इस एक्सक्रीशन में हम लोग इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस लाइफ प्रोसेस के बाद जेनेटिक्स स्टार्ट होगा बच्चों। जेनेटिक्स का सीरीज स्टार्ट होगा। इस सीरीज में बच्चों हम लोगों ने सारे कुछ के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, डाइजेशन के बारे में पढ़ा, रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, सब कुछ के बारे में शॉर्ट में जानने की कोशिश की है। और आई थिंक कि ये आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो आज बिना देर किए हुए हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट्स आर मच अप्रिसिएटेड। एंड प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, कंटिन्यू देखिए इस वीडियो को। मतलब एक बार आइए तो पूरा वीडियो देखिए, बगैर मत जाइए। इस वीडियो को देखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्स के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा। और ऑटोमेटिकली आपको इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? तो एक्सक्रीशन कहता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब मेटाबॉलिकली हमारे बॉडी में जो हमारा लाइफ प्रोसेस हुआ, तो लाइफ प्रोसेस में बच्चों बहुत सारा बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। उस बेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। इस धरती पर जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब लिविंग विंग्स हैं, वो लिविंग विंग्स एक्सक्रीशन करते हैं। तो जनरली अगर एनिमल्स की बात करते हैं बच्चों, तो एनिमल्स में 3 चीज़ें रिलीज होता है। एक है यूरिया, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है यूरिक एसिड। यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया की बात करते हैं बच्चों, तो अमोनिया वैसे ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं बच्चों जैसे पानी में रहने वाले, क्योंकि अमोनिया को ज़्यादा अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है रिलीज होने के लिए। यूरिया की बात करते हैं बच्चों, तो यूरिया जो है बच्चों लेस अमाउंट में इन कंपेरिजन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कंपेरिजन में बच्चों यूरिया को कम पानी की आवश्यकता होती है। और यूरिक एसिड की बात करें बच्चों, तो यूरिक एसिड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत लेस। कह सकते हैं कि 30 ग्राम यूरिया को रिलीज होने के लिए ओनली 30 ml वाटर 10 ml वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, या कह सकते हैं जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म हुआ है, उस सारे चीज़ को निकालने के प्रोसेस को ही, एक्सक्रीट आउट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सक्रीशन दोनों में पाया जा रहा है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एनिमल्स का एक्सक्रीशन हम लोग 1 by 1 देखेंगे, प्लांट्स का भी देखेंगे। प्लांट्स के एक्सक्रीशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो प्लांट्स का एक्सक्रीशन इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के एक्सक्रीशन की, तो प्लांट्स क्या करता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में कह सकते हैं CO2 रिलीज कर रहा है रिस्पायरेशन के थ्रू। पहला चीज CO2 रिलीज करता है। दूसरी चीज की बात करते हैं, प्लांट जिस सॉइल में है, उस सॉइल में भी प्लांट क्या कर रहा है कि सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। दूसरा चीज, तीसरा चीज रेजिन्स रिलीज कर रहे हैं, गम्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर रहा है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में फ्रूट्स रिलीज कर रहे हैं, ब्रांचेस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। लिप्स, जो साइडेड लिप्स हैं, जो लिप्स की मैच्योरिटी हो चुका है, जो लिप्स मैच्योर हो चुका है, मैच्योर होने के बाद इट डिटैचेस फ्रॉम द प्लांट बॉडी। वो प्लांट बॉडी से अलग होकर के वो क्या होगा? लीफ कर जाएगा। जो लीफ है वो फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर द एक्सक्रीशन। वो सब का सब क्या है? प्लांट्स में एक्सक्रीशन है, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में रिस्पायरेशन क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है प्लांट्स में, एनिमल में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस है। ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ऑर्गन्स एक ही इंपॉर्टेंट है, किडनी। देखिए इसमें कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है बच्चों? पहला पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी होते हैं बच्चों। पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या है? नली, जो किडनी से यूरेथ्रा तक आते हैं, सॉरी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो नली आते हैं, मतलब किडनी में फिल्टरेशन हुआ। फिल्टरेशन होने के बाद बच्चों जो यूरिन बना, उस यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए जब वो यूरेटर्स के पास आते हैं, यूरेटर सिंपल ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन है, नली लाइक स्ट्रक्चर है, वो नली क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर में ला करके उस यूरिन को जमा करता है। और इस यूरिनरी ब्लैडर, जो सिंगल एक यूरिनरी ब्लैडर, मेल में भी और फीमेल में भी सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, तो वो क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए फिर यूरेथ्रा में आता है, और यूरेथ्रा से फिर वो यूरिन क्या होता है बच्चों? ऑटोमेटिकली बॉडी से
बाहर हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देखिए एक चीज और यहाँ लिखा हुआ है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में क्या है बच्चों कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। देखिए बच्चों नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। नेफ्रॉन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीबीएसई एग्जामिनेशन जो 4 मार्च को एग्जाम होने वाला आप लोगों का साइंस का पेपर बच्चों, उस पेपर के लिए नेफ्रॉन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का। किडनी क्या होता है, पहले किडनी को हम लोग जरा देख लेते हैं, क्योंकि किडनी बनाने के लिए आपको एक डायग्राम दिया जा सकता है। तो दिस इज ऑल किडनी। ये क्या है? किडनी है बच्चों। इस किडनी की बात करते हैं तो ये पेयर में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 2 पेयर में किडनी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये रीनल आर्टरीज हो गए, आपके रीनल आर्टरीज हैं, ये रीनल आर्टरी जो ब्लड को किडनी के अंदर ले जाएंगे। और ये क्या है? किडनी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो किडनी में कुछ नहीं, सिंपली किडनी आर द कह सकते हैं कि जो राजमा हमारा होता है, ठीक है, राजमा, बिल्कुल राजमे के जैसा इसका शेप होता है किडनी का। पहला चीज, इसी से क्या है बच्चों कि आपका डक्ट रिलीज हो रहा है, इसी से डक्ट आ रहा है बाहर। और यही डक्ट क्या कर रहा है बच्चों कि यूरिनरी ब्लैडर में आकर के, देखिए एक इमेज अगर हम लोग यहाँ पे बनाए बच्चों तो कुछ इस तरीके से इमेज यहाँ पे बन सकता है। देखिए दिस इज द इमेज, ये इमेज है। यहाँ से ये डक्ट आया, कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद सीधे ये यूरिनरी ब्लैडर में आया। यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद क्या हुआ? दिस इज द किडनी, ये आपका किडनी था बच्चों। ये आपका क्या था? यहीं पे आपका यूरेटर्स भी था, और यहीं पे रीनल आर्टरी भी थे। उसके बाद बच्चों ये आपका यूरेटर्स ही है जो यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहा है बच्चों कि ये यूरिन आके यहाँ पे जमा हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर से होने के बाद बच्चों कहाँ जाता है? यूरिन यूरेथ्रा के पास जाता है, और यूरेथ्रा के पास जाने के बाद से फिर अर्घ होता है, इच्छा होती है रिलीज करने की यूरिन की, और हम लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली उस यूरिन को रिलीज करते हैं। उस यूरिन को क्या करते हैं बच्चों? रिलीज करते हैं, ठीक है। वो यूरिन ऑटोमेटिकली वहां से क्या होता है? रिलीज हो जाता है। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? पेयर ऑफ किडनी का। पेयर ऑफ किडनी के बात करते हैं तो पेयर ऑफ किडनी में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन है, ठीक है। यही नेफ्रॉन के थ्रू सारा का सारा काम आपका हो रहा है, मतलब यूरिन को फिल्टर करने का काम, यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम यही नेफ्रॉन कर रहा है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है बच्चों। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बिना देर किए हुए हमें कमेंट कीजिए। हर वीडियो में हमारा मेल आईडी डाला हुआ है, हमारे चैनल का मेल आईडी डाला हुआ है, आप उस पर मेल कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो। और कमेंट में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन 24/7 मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।